जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसा दीप आपको बताने वाले हैं, अगर इस दीप में कुछ विशेष सामग्री डाल करके आप जलाते हैं तो नाना भांति की कामनाएं सिद्ध होती हैं। अकेला एक दीप अनेकों प्रकार के कार्य सिद्ध करता है और कुछ खास बात इसमें हम आपको समझाएंगे भी, आप उसे समझिएगा जरूर। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 20 जुलाई सन 2022, दिन बुधवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज सप्तमी है, अभी सुबह 7:37 तक सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। कई बार हम विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं और उसका सुंदर लाभ हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता। उसमें आप मन महसूस करके रह जाते हैं कि मैं तो इतना पूजा करता हूँ, इतनी पाठ करता हूँ, तो मुझे तो उसका लाभ नहीं मिला। तो आप ऐसा ना सोचें, बस ये समझ लीजिएगा, लाभ मिलने वाली बारी, लाभ मिलने वाला समय, टर्न आपका आ ही रहा है। आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। भगवान की स्तुति कभी भी किसी भी रूप में की जाए, वो कभी निष्फल नहीं जाती, अगर अच्छी भावना से की जाए। तो कई बार क्या होता है, जब हमें लाभ मिलने का समय आता है, हम पूजा पाठ छोड़ बैठते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपनी साधना को परिपक्व तरीके से करना, आपको लाभ होगा ही होगा। दूसरी बात, निष्काम भाव की भी साधनाएं होती हैं, जिसमें हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी ऐसे संकल्पित रूप के हम साधनाएं करते हैं, तो वो तो अपने आप में एक बड़ी साधनाएं मानी जाती हैं, बड़े मन की साधनाएं मानी जाती हैं। अब इन्हीं में कुछ छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे से टोटके, छोटी छोटी सी रीतियां रिवाज भी होते हैं, जिनसे भी हमें छोटा छोटा लाभ मिलता है। लेकिन भगवान का नाम भूल जाना और केवल इन छोटे छोटे उपायों पर आश्रित हो जाना, ये भी मैं आपको राय नहीं दूंगा, ये भी गलत है। और ये कहना भी गलत है, फोड़पंथी होगी कि बस ये छोटी सी लौंग चबा लो, एक मंत्र पढ़ के आपका जीवन बदल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिन लोगों के शरीर के ऊपर मिट्टी जम जाती है पूजा करते करते, इतनी पूजा करते हैं कि साहब पूछिएगा मत। जिन लोग 20-20 साल से जो लोग अखंड व्रत रखे हुए हैं और कई बार उन्हें भी उतना लाभ नहीं मिलता, तो ये छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे टोटके केवल एक चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन जीवन भर के लिए भरपूर लाभ नहीं देते। ये आप बात ध्यान रखना मेरी। इसलिए बड़ी साधनाओं के साथ इनको भी करोगे तो लाभ मिलेगा। टाइटल हमने क्या दिया है कि एक दीप अनेकों काम संवार देता है, एक दीप जलाना। लेकिन कब? जब इसके साथ बड़ी साधनाएं होती हैं। आप 2 मिनट सुनिएगा, अभी इंतजार करिएगा। बहुत लोग कह रहे हैं शर्मा जी अभी कम टू द पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे? आएंगे, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। आज हमारे मन में, दिमाग में मैल जम चुका है। बस कोई छोटी सी चीज बताए, करना ना पड़े, पसीना ना बहाना पड़े, भगवान के चरणों में बैठना ना पड़े, बस जादू हो जाए। देखो भैया, ऐसा नहीं होता, मैं आपको साफ बता रहा हूं। अब जैसे हमने अब आपको उपाय बताने जा रहे हैं। एक दीप जलाइए, 40 दिन के निमित्त अपने घर में दीप जलाइए, तो आपको इसमें बड़ा असर दिखेगा। लेकिन कब दिखेगा? जो आपकी दैनिक साधना है वो भी बंद नहीं होनी चाहिए। केवल इस दीप के भरोसे मत बैठना। अब सुनिएगा क्या उपाय है, क्या प्रयोग है। ये उपाय हमें रविवार से प्रारंभ करना है, या तो 40 दिन लगातार करें, या इसके 3 दिन खास होते हैं, वो सुन लें। रविवार के दिन, संडे के दिन, मंगलवार के दिन, और उसके साथ साथ एक दिया जलाइएगा आप शनिवार के दिन। सप्ताह में 3 बार ये दीप जलाइएगा। कई बार हमारे ऊपर जादू टोने का असर आ जाता है, कई बार हम उच्चाटन के शिकार हो जाते हैं, विद्वेषण के शिकार हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे ऊपर कर दी जाती हैं, या कई बार हम ऊपरी बाधा, हवा का शिकार हो जाते हैं, या कई बार हम नज़र का शिकार हो जाते हैं।
तो उस वक्त में तो ये दीप गागर में सागर आपका काम करेगा। अब हमें जलाना कैसे है? एक मिट्टी की सराई, सकोरा जिसे कहते हैं, एक मिट्टी की छोटी सी सराई ले लें, दीप से बड़ी होती है, खुली हुई सी होती है, और इसमें कपूर की एक टिक्की रखें, 2 लौंग रखें और भोजपत्र का थोड़ा सा पीस तोड़ करके रखें। वो कपूर आप जला दीजिएगा और घर के कहीं मध्य स्थान में उसको जलाइएगा, जो आपके घर का मध्य स्थान हो। और ये दीप या तो सुबह जलाइएगा, सुबह 8 बजे से पहले, और या शाम को जलाइएगा करीब करीब, अगर सर्दियां हैं तो 5 से 6 के बीच, और गर्मियां हैं तो 6:30 से 7:30 के बीच। ठीक है, ध्यान रखना। इस दीप को 40 दिन लगातार जलाएं तो भी यही समय रहे, और यदि उन 3 दिनों में जलाएं, जैसे रविवार, मंगलवार और शनिवार, तो भी यही समय रहे। जितनी देर ये दीप जले उतनी देर आप अपने इष्ट मंत्र को पढ़ें, अपने गुरु मंत्र को पढ़ें, और यही भावना से पढ़ें कि मेरा कष्ट दूर हो। मेरे कुछ लोगों के घरों में हर समय मारकाट रहती है, हर समय कलेश रहता है, हर समय तनाव रहता है, छोटे छोटे कार्यों में विघ्न आता है, कभी कोई काम संपूर्णता से पूर्ण नहीं हो पाता। वहां पर भी ये कपूर, लौंग और भोजपत्र का दीप आपको बहुत अच्छा शुभ फल देगा। कई बार घर में कोई ऊपरी हवा का वास हो जाता है, सुवासित घर नहीं रह पाता, उस स्थिति में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जब तक ये दीप जले थोड़ा सा दूर बैठ जाएं और मन ही मन आप अपने इष्ट मंत्र को, गुरु मंत्र को या हनुमान चालीसा को पढ़ते रहें। और यदि और अच्छा हो, पूरी एक हनुमान चालीसा हो जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा कपूर तोड़ करके कोई सहयोगी व्यक्ति डालता रहे, पूरी एक हनुमान चालीसा हो जाए। और यदि आपको शुद्ध गूगल मिल जाए तो थोड़ी सी इसमें गूगल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और थोड़ा शुद्ध देसी शक्कर, गुड़ वाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप एक बार सारी सामग्री लिख लो ताकि आपको सुविधा हो। लिखें, अपने स्क्रीन पर देखें। मिट्टी की सराही, दियाली, नंबर 2 भोजपत्र, थोड़ा सा कटा फटा कैसा भी हो सकता है, भोजपत्र हो। नंबर 3 कपूर, नंबर 4 2 लौंग, नंबर 5 थोड़ा सा गुड़ या गुड़ की शक्कर, और नंबर 6 पर आप लिखें जो हमने बताया, शुद्ध गूगल। ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी अपने पास रखें। वैसे हमने धुनी का प्रयोग एक पहले भी बताया था, लेकिन ये करिए। मिट्टी की सराई जो पहले दिन ली है वही 40 दिन तक काम करेगी, वही रहेगी। यदि 3 दिन दीप जलाना है ये ऐसा, तो भी वही रहेगी। ठीक है, हाँ, टूट जाए तो उसको बदल लें, क्रैक हो जाए मिट्टी, या कई बार हाथ से छूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसको आप चेंज कर लें। और यदि कोई रोगी व्यक्ति हो, कोई रोगी हो, उसका रोग न जाता हो, तो आप क्या करें, पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ उसके पांव करके उसके लेटावें, और उस सराई को किसी प्लेट में रखें, सारी सामग्री उसमें जलावें, 7 बार हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी का कोई भी मंत्र, या हनुमान चालीसा से ही 2 लाइनें, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, उसके ऊपर से उतार करके वो दीप घर के बाहर रख दीजिए। थोड़ी देर जब तक लो जले वो रोगी उसको देखता रहे। और ये भी 3 दिन ही है जो हमने बताए हैं, रविवार, मंगल और शनिवार। लेकिन इसमें शर्त यह है कि यदि उसकी नज़र उतारते हैं, ऐसे उसके रोग का शमन करते हैं, तो मिट्टी की स्याही जो ये दियाली है ये रोज नहीं चाहिए। ये हमने रोगी के लिए, और इसके बहुत प्रयोग हैं, समय समय पर बताता रहूँगा। तो आज ये मिट्टी का दीप हमने आपको बताया है, इसको आप लगाइएगा, और ये कपूर और इसमें भोजपत्र मिला करके सारी 6 के 6 चीज़ें जलाइएगा। घर के अंदर शुभत्व का विकास होगा, बाधाएं अड़चनें जो बात बात पर आती हैं वो आपकी दूर होंगी, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आइए मेरे साथ को समय चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगजननी भगवती इंद्राक्षी दुर्गा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां
ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक चीज आपको और इसके बारे में बहुत अच्छी बताएं, यदि कपूर थोड़ा सा ज्यादा जरूर प्रयोग होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालें, उसके छोटे छोटे पीसीस भी आते हैं, दो दो पीसीस बड़ी चिमटी से पकड़ के रखते रहें तो वो जलता रहेगा। संध्या के समय बजरंग बाण पढ़ सकते हैं इसी दीप को जला करके। संध्या के समय हम क्या कर सकते हैं, दुर्गा कवच हिंदी में या संस्कृत में पढ़ सकते हैं, आशातीत लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ा थोड़ा कपूर लगावें, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसकी नीतू। और कपूर लें, अच्छे वाला कपूर लें। अच्छे वाला कपूर कौन सा होता है, भीम सैनी कपूर, लिख लें आप, भीम सैनी कपूर, ठीक है। ये बढ़िया वाला शुद्ध कपूर होता है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी देखो भाई, आप करिए। और ऐसा भी नहीं है, मैं फिर बताता हूं, कि केवल दीप के भरोसे बैठे रहें, अपना कर्म भी करिए। जो भी आपकी जॉब है अच्छे से करिए, बिजनेस है उसे भी अच्छे से ध्यान दीजिए, घर परिवार पे भी अच्छे से ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पर भी अच्छे से ध्यान दीजिए, है ना। सारी चीजें अच्छे से करोगे तो ये चीज भी आपका कार्य सिद्ध कराएगी। और बाकी हमने आपको बता ही दिया था कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाभ देंगी, हम बताएंगे। गुरुदीक्षा में बहुत लोगों ने अपना नाम लिखवाया है, जो लोग रह गए हों गुरुदीक्षा लेना चाहते हैं उनसे, तो वो गुरुदीक्षा में अपना पुनः नाम जो रह गए हों वो लिखवा सकते हैं। और आगे की सूचना हम जल्द ही सबको देने वाले हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा, हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ होता, रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया, और 21 दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।